बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा, कहे कबीर अमर कर राखूं, जो निज होए हमारा। सतगुरु कबीर साहब जी अपनी वाणी में बोल रहे हैं, अगर आप काल के जाल से बचना चाहते हो तो जो हमारा शब्द है, जो हमारा असली स्वरूप है, उसको जानिए और काल जाल से मुक्त हो जाइए। साई बंदगी सतनाम। आज सतगुरु नितिन साहब जी से हम सत्संग के माध्यम से जानेंगे कि हमें काल के जाल से कैसे बचना है। हम ये पूजा पाठ मंत्र जाप कर रहे हैं, क्या हम इनसे मुक्त होंगे? तो एक ये विचारणीय विषय है कि आप अपने आप से पूछिए, क्या हम जो आज पूजा पाठ या कोई भी भक्ति हम कर रहे हैं तो क्या हम उससे सफल हो पाएंगे? जो असली स्वरूप है वो हमने पहचानना है। तो आज जानेंगे सतगुरु नितिन साहब जी से एक सत्संग के माध्यम से। तो सत्संग को आपने पूरा विवेक लगा के और पूरी बुद्धि लगा के सत्संग को सुनना है। साई बंदगी सतनाम। ठीक है, बहुत ठीक है। रात केला खिला कर बैठिए, सुने। तो आज परमपिता परमात्मा की दया से श्री राम में मालिक के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को अपने जीवन काल में एक बार भी सुन पाते हैं, और उससे बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना बहुत आसान होता है, आए बैठे 1 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल है। बहुत ज्यादा विवेक की जरूरत पड़ती है, तब ये ज्ञान समझ में आता है। तो आज आपको इस मूल ज्ञान का भेद समझाएंगे और आपको सत्य असत्य के बारे में समझाएंगे कि क्या है सत्य, क्या है असत्य। तो क्या है सत्य, क्या है असत्य, इसके बारे में भेद समझाया जाएगा और मालिक की दया होगी तो आपको जरूर समझ में आएगा। तो सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम का जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, इस गांव नगर बस्ती की, सकल हंस को बंदगी, साहिब बंदगी सतना। तो साहिब समझाते हैं कि हे जीव, जब से ये संसार बना है, जब से ये सृष्टि बनी है, तब से ही ये जीव अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढ रहा है। मुक्ति के लिए कभी जप करता है, कभी तप करता है, कभी व्रत करता है, कभी पूजा पाठ करता है, हवन यज्ञ करता है, नदियों में स्नान करता है, तीर्थ मूर्त पाथर के पूजा करता है, बहुत कुछ करता है, लेकिन ये मुक्त नहीं हो पा रहा। सतयुग में आया, पूजा पाठ किया, हवन यज्ञ किया, तो वापस त्रेता में आ गया। त्रेता में आया, वापस हवन यज्ञ पूजा पाठ नाम जाप किया, लेकिन फिर द्वापर में आ गया। द्वापर में आके पूजा पाठ हवन यज्ञ तीर्थ मूर्त सब कुछ कर डाला, लेकिन फिर भी मुक्ति नहीं हुई और वापस इस कलयुग में आ गया। देखो सब बैठे हुए हैं कलयुग में, सब यहीं बैठे हुए हैं। द्वापर भी देख लिया, त्रेता भी देख लिया, सतयुग भी देख लिया, सब देख लिया, लेकिन आज भी यहीं बैठे हुए हैं जन्म मरण में। आज भी यही पैदा होके बैठे हैं, मौत का इंतजार कर रहे हैं, कब किसकी मौत आती है बस देख रहे हैं। कितने साथी छोड़ के चले गए, माँ बाप छोड़ के चले गए, दादा दादी छोड़ के चले गए, यार दोस्त छोड़ के चले गए, फिर भी होश नहीं आ रहा है कि हमने भी जाना है, हमने भी ये संसार छोड़ के चले जाना है।
लेकिन जाएं कहां, वापस जाएं कहां, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। यही कबीर साहब समझा रहे हैं, यही संत पुरुष महान जितनी भी हस्तियां हुई हैं उन्होंने यही समझाया है कि भाई जहां से तुम आए हो वहां का एड्रेस जान लो, तभी तो वापसी कर पाओगे, वरना ऐसे ही बार बार जन्म मरण में धक्के खाते रहोगे। आज तो सुंदर शरीर मिल गया इंसान का, दो पैरों पे खड़े हो, पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, सर्दी लगी जैकेट पहन ली, गर्मी लगी जैकेट पहन ली, सर्दी लगी हीटर जला लिया, तो सब कुछ सहूलत मिल रही है। केवल इंसान जन्म में एक बार भी ये इंसान जन्म चला गया, उसके बाद कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा बन के गलियों में घूमना पड़ेगा। सड़कों पे देखो कैसे कुत्ते मरे पड़े हैं, ट्रक चढ़ गया ऊपर, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर जान नहीं भी निकली, अधमरा हो गया, तो कोई हॉस्पिटल ले जाने वाला नहीं है। आदमी हो तो कहो नंबर डायल कर दिया एम्बुलेंस का, कुत्ते को कौन लेके जाएगा, किसी गाय बैल को कौन लेके जाएगा, पड़े हुए जंगल में सड़ रहे हैं। तो ये सब इंसान जन्म में ही अच्छा लग रहा है, ये दुनिया जो अच्छी लग रही है। एक बार हिरण बन गए, जंगल में पैदा हो गए, रोज भागना पड़ेगा शेरों के आगे जान बचाने के लिए, और ये सबके साथ होगा। ऐसा नहीं है कि तुम कुछ ज्यादा खास थे तो परमात्मा ने तुम्हें इंसानी चोला दे दिया और वो जो जानवर बना दिए उनके साथ कोई दुश्मनी थी, ऐसा कुछ नहीं है। सबका नंबर लगता है, सबको इंसान जन्म मिलता है एक बार, सबको पशुओं का जानवरों का जन्म मिलता है 84 लाख बार। लेकिन मालिक की दया इतनी होती है कि 84 लाख जन्म भोगने के बाद एक जन्म इंसान का मिलता है। अब उस एक जन्म में हमने करना क्या है, बस इसका विचार कर लो। इंसान जन्म तो मिल गया, आखिरी मौका तो मिल गया, लेकिन कहीं मौका गवा तो नहीं रहे हम, बस इतना विचार कर लो। तो मौका जो गवा रहे हैं वो कौन है, जो सत्य को नहीं जान पाते। पूरा जीवन निकल जाता है लेकिन सत्य को जान ही नहीं पाते। वो सत्य क्या है, इसको अगर जान लिया तो ये जन्म सफल हो जाएगा। अब क्या है सत्य, पहले इसको अच्छी तरह समझ लो। गीता के अनुसार कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। असत्य यानी झूठ, सत्य यानी सच। अब असत्य क्या है, क्या समझाया गया, हे अर्जुन, जो वस्तु पैदा होती है और जिसका नाश हो जाता है वो असत्य है। जो पल पल बदलती है वो असत्य है। जो सदा एक सी नहीं रहती वो असत्य है। तो क्या है वो, जो पल पल बदल रही है, जो जन्मती और मर जाती है, जो सदा एक सी नहीं रहती, ये काया, ये शरीर। छोटा सा बच्चा पैदा होता है, देखो कितना सा होता है, धीरे 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 बड़ा हो रहा है, बदल रहा है। यानी जो बदल रहा है वो माया है, वो झूठ है। जो पैदा हुआ है वो झूठ है, असत्य है, क्योंकि एक दिन उसका नाश हो जाएगा। असत्य का नाश हो जाता है लेकिन सत्य का कभी नाश नहीं होता। इसी प्रकार जितनी भी चीजें बदल रही हैं, कोई पीपल के पेड़ की पूजा कर रहा है, देखो जब छोटा सा पेड़ था कितना सा था, धीरे धीरे बड़ा हुआ, पत्ते आने शुरू हो गए, बड़ी बड़ी टहनियां आ गई, खूब चौड़ा हो गया, बदल रहा है। जो बदल रहा है वो असत्य है, माया है। और क्या बदल रहा है, तुम किसी जानवर की पूजा कर रहे हो, तुम किसी मूर्ति की पूजा कर रहे हो, मूर्ति रोज बदल रही है। आज मूर्ति बनाना शुरू करो,
50 फुट की मूर्ति बनानी है, देखो रोज ईंट लगा रहे हो, रोज बड़ी हो रही है, रोज बदल रही है, धीरे 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 करके पूरी हो गई, फिर उसमें पेंट किया, फिर बदल गई, पेंट उतरने लगा, फिर बदल रही है, एक दिन खंडित हो गई, टूट गई, फिर बदल गई। जो चीज बदल रही है वो असत्य है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, जो भी इंसान बना रहा है, देखो आज नींव खुदी, कल को 1 ईंट लगाई, 2 ईंट लगाई, 10 लगाई, 20 लगाई, 100 लगाई, रोज बदल रहा है। जो बदल रहा है वो असत्य है। कोई नाम जप रहे हो, कोई भी नाम ले लो, अल्लाह, अल्लाह बदल गया, राम बदल गया, कबीर बदल गया। कोई भी नाम ले रहे हो बदल जा रहा है, कोई भी नाम ले रहे हो शुरू हो रहा है, अंत हो जा रहा है, खत्म हो जाता है नाम, दोबारा फिर लेना पड़ता है, फिर खत्म हो गया। जो भी चीज शुरू होती है और खत्म हो जाती है, जो भी चीज बदल रही है, हे अर्जुन, वो असत्य है। अब सत्य क्या है, इसको जानना है। तो सत्य के लिए कहा गया कि हे अर्जुन, जो सदा एक सा रहता है, जो कभी ना पैदा होता है ना मरता है, वही सत्य है। तो क्या है वो जो कभी पैदा नहीं होता, कभी मरता नहीं, कभी बदलता नहीं? आत्मा। हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। इस आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है ना इसकी मृत्यु होती है। आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। इस आत्मा को कोई कुछ नहीं कर सकता। ये आत्मा निडर है, निर्भय है, इस आत्मा को कोई मार नहीं सकता। ये आत्मा अचल है, अडोल है, अपरिवर्तनशील है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। आज हमें गर्व के साथ कहते हैं हम कि हम सनातनी हैं, गर्व के साथ कहते हैं। लेकिन किसी से पूछो कि सनातन का मतलब क्या होता है, सनातन की परिभाषा होती क्या है, किसे कहते हैं सनातन? 1,00,000 लोगों से पूछोगे तो एक भी जवाब नहीं दे पाएगा। खुद अपने मन से पूछ लो, तुम भी हिंदू हो, तुम भी सनातनी हो, क्या तुम्हें सनातन का मतलब पता है? एक भी इंसान को नहीं पता होगा। सनातन का मतलब क्या होता है? सनातन का मतलब होता है जो सदा एक सा रहे, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, वही सनातन है। कोई सोचे मैं राम जी की पूजा करता हूं, उनके मंदिर में जाके मैं मूर्ति की पूजा करता हूं, मैं सनातनी हो गया? नहीं हुआ। क्यों? उसकी पूजा कर रहा है जो पल पल बदल रहा है। कोई सोचे मैं हनुमान जी का पुजारी हूं, हनुमान जी की मूर्ति की पूजा करता हूं, मैं सनातनी हूं? नहीं है। क्योंकि सनातन वो है जिसका कभी बदलाव ना हो। हनुमान जी छोटे से थे, धीरे धीरे बड़े हो गए, बदल गए। जो बदल जाए वो सनातन नहीं है। तो किसकी पूजा करनी पड़ेगी सनातनी होने के लिए? हे अर्जुन, अध्याय 3 17वां श्लोक पढ़ो, क्या कहता है? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, वही सत्य सनातनी है। उनके ऊपर कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता, वो है सनातनी। और जो अपनी आत्मा को ही नहीं जानते, जिसकी वजह से ये शरीर चल रहा है, जिसकी वजह से तुम खा रहे हो, पी रहे हो, तुम गा रहे हो, बजा रहे हो,
जिस आत्मा की वजह से तुम मंदिर जा रहे हो, मस्जिद जा रहे हो, गुरुद्वारे जा रहे हो, चर्च जा रहे हो, जिस आत्मा की वजह से तुम बोल पा रहे हो, जय श्री राम के नारे लगा रहे हो, अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे हो, सत श्री अकाल के नारे लगा रहे हो, जिस आत्मा की वजह से तुम हर काम कर पा रहे हो, तुम उसी को नहीं जानते। जो अपनी आत्मा को जान लेता है, हे अर्जुन, उसका जन्म सफल हो जाता है। और जो आत्मा को नहीं जान पाता, वो नाना प्रकार की योनियों में जाता है। कुत्ता, हाथी, घोड़ा बन के गलियों में घूमेगा, ठोकरे खाएगा, कीड़े पड़ेंगे, गली गली में रोता फिरेगा, कोई मदद करने वाला नहीं है, कोई मदद नहीं करेगा। इसीलिए हे अर्जुन, अगर तुम आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? अध्याय 4 34वां श्लोक। हे अर्जुन, अगर तुम इस सत्य ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो तो तुम ऐसे गुरु की शरण में चले जाओ जो आत्म तत्व को जानता है, जो आत्मा के ज्ञान को जानता है, जो तुम्हें आत्मा का ज्ञान दे देगा। और एक बार आत्मा का ज्ञान हो जाने पर तुम कभी अज्ञान को प्राप्त नहीं हो। यही समझाया गया गीता में, लेकिन हम गीता को समझ नहीं पाए और हम कृष्ण जी की पूजा में लग गए। कृष्ण जी ने उसकी पूजा करने की बात करी जिसके तीर लग नहीं सकता, तलवार काट नहीं सकती। और कृष्ण जी के पैर में क्या लगा था? तीर लगा था। कृष्ण जी के शरीर की मृत्यु कैसे हुई थी? तीर लगने से हुई थी। तो कृष्ण जी खुद कह रहे हैं कि पूजा उसकी कर जिसको शस्त्र काट नहीं सकता। और हम किसकी पूजा करने लगे? जिसके पैर में तीर लग गया। गलती यहां हो गई। सनातनी तो हम सबके हो जाते, लेकिन हमें कोई बताने वाला ही नहीं मिला कि सनातन होता क्या है। इसीलिए गीता में बार बार आत्मा का जिक्र आया है। हे अर्जुन, आत्मा अजन्मा है, आत्मा नित्य है। मतलब ये नहीं है कि केवल हिंदुओं की आत्मा अजन्मा है, नित्य है। मुसलमान की आत्मा भी अजर अमर अविनाशी है। सिख की आत्मा भी, जैन की, बुद्ध की आत्मा भी, हर धर्म के इंसान की आत्मा की ना तो कभी मृत्यु होती है, ना कभी जन्म होता है। कोई किसी धर्म में है, कोई मतलब नहीं है। अपनी आत्मा को जान ले। हिंदू है तो हिंदू होके अपनी आत्मा को जान ले। मुसलमान है, मुसलमान होके अपनी आत्मा को जान ले। सिख है, सिख होके अपनी आत्मा को जान ले। ईसाई है, ईसाई होके अपनी आत्मा को जान ले। क्योंकि सबकी आत्मा में परमात्मा का वास है, इसीलिए आत्मा अमर है। क्योंकि जहां परमात्मा ही विराजमान हो जाए वो वस्तु अमर हो जाती है। इसीलिए कबीर साहब ने बोला, जल में मीन प्यासी, अरे मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। इस आत्मा का ज्ञान ना होने के कारण कोई मंदिर में भटक रहा है, कोई मस्जिद में भटक रहा है, कोई गुरुद्वारे में भटक रहा है, कोई चर्च में भटक रहा है, कोई जंगल में भटक रहा है और कोई नदियों में भटक रहा है भगवान को ढूंढने के लिए। और भगवान है कहां? तेरी आत्मा में ही परमात्मा छुपा हुआ है। तुम हर जगह ढूंढ रहे हो, केवल अपनी आत्मा में नहीं ढूंढ रहे, इसीलिए परमात्मा नहीं मिलता। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो
जाग। तो साहिब समझा रहे हैं कि मेरे भाई कहीं ऐसे ही भटक भटक के जीवन बर्बाद मत कर देना कि तुम सोचोगे किसी मंदिर में भगवान रहते हैं। अगर मंदिर में भगवान रहते होते तो चोर कभी गल्ला चुरा के ना ले जाता। मूर्ति के सामने गल्ला पड़ा है, पैसे चढ़े हुए हैं, चोर उठा के लेके जा रहा है, भगवान रोक नहीं पा रहा उसको। और गल्ला छोड़ो, कोई पीतल की बड़ी सी घंटी लटकी हो वो भी उठा के ले जाता है। घंटी भी छोड़ो, अगर ज्यादा महंगी मूर्ति हो तो मूर्ति ही उठा के ले जाता है। भगवान को किडनैप करके ले गया। इसीलिए समझाया जा रहा है कि जहां तुम भगवान को मान के बैठे हो भगवान वहां नहीं है, वो परमात्मा आत्मा में विराजमान है। इस आत्मा को इसीलिए कोई शस्त्र अस्त्र नहीं काट सकता, अग्नि जला नहीं सकती। तुम दुनिया की कितनी महंगी मूर्ति ले आओ खरीद के, उस पे हथौड़ा मारोगे कि टूटेगी नहीं, आग में डालोगे कि जलेगी नहीं, पानी में डालोगे कि गीली नहीं होगी, सब कुछ होगा उसके साथ। मूर्तियां देखो, महंगी महंगी मूर्तियां लाते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा नाखून टूट गया या कोई मुकुट हल्का सा टूट गया, उसी मूर्ति को कहते हैं खंडित हो गई और उठा के नदी में फेंक देते। जो खुद ही खंडित हो गई वो अखंड कैसे है? इसीलिए समझाया जा रहा है कि उसकी पूजा करो जो अखंड है, जो कभी खंडित होता ही नहीं, और वो सारे संसार में केवल एक है। हे अर्जुन, इस पूरे संसार में जो भी आंखों से दिखाई दे रहा है वो सब माया है, क्योंकि आंखों से दिखने वाली हर चीज बदल रही है। वो आत्मा इन आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन जब गुरु की दया हो जाती है, जब तुम्हें गुरु का ज्ञान मिल जाता है, तब तुम अपने घट में ही आत्म तत्व को पहचान जाते हो। कैसे पहचान जाते हो? जैसे एक पंखा चल रहा है, अब पंखा तो दिख रहा है, करंट नहीं दिख रहा। भले तार नंगी भी हो, उसके ऊपर प्लास्टिक ना भी लगी हो तार में, उसमें से भी अगर करंट जा रहा है तब भी तुम्हें नहीं दिखाई देगा वो, वरना कभी किसी को करंट लगे ही ना। हमेशा गलती से तार पकड़ लेता है इंसान, क्यों? करंट दिखाई नहीं दे रहा। अगर करंट सांप की तरह दिखाई देता होता तो क्या कभी गलती से सांप को हाथ लगाया तुमने? देखने के बाद भी कभी ना लगाओगे। जब देख ही लिया तो कौन लगाएगा? इसी प्रकार तार में करंट है लेकिन तुम्हें दिख नहीं रहा है, इसलिए तुम्हारा हाथ लग जाता है गलती से। लेकिन जब तुम तार को हाथ लगा लेते हो तब तुम्हें एक ऐसा अनुभव होता है जो पंखे को बार बार हाथ लगाने पर भी नहीं हो सकता। करंट ना आ रहा हो तो पंखे को हाथ लगाते रहो, तुम्हें करंट लगेगा क्या? कभी नहीं लगेगा। और तुमने स्विच ऑन कर दिया, करंट आ गया उसी तार में, अब हाथ लगा के देखो, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। यानी शरीर को हाथ लगाना और आत्मा को जानना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। कृष्ण जी ने शरीरों की पूजा नहीं बोली कि तुम शरीरों की पूजा करो तब जाके तुम सनातनी होगे, बिल्कुल नहीं। अध्याय 2 24वां श्लोक पढ़ो, क्या कहता है? हे अर्जुन, ये आत्मा अछेद्य है, यानी इसमें तीर नहीं घुस सकता, चाकू नहीं घुस सकता, इसमें कोई अस्त्र शस्त्र नहीं जा सकता। ये आत्मा अछेद्य है, अदाह है, इसको आग नहीं लगा सकते, इसको जला नहीं सकते, भिगा नहीं सकते, सुखा नहीं सकते। ये आत्मा अचल है, यानी ये चलती नहीं है, एक जगह स्थिर है, ये चलती नहीं है। ये चलता कौन है? शरीर चलता है, आत्मा नहीं चलती। आत्मा अचल है,
अडोल है, ये डुलती नहीं फिरती, अपरिवर्तनशील है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता। ये अजन्मा है, इसका कभी जन्म नहीं होता। और ये आत्मा ही सनातन है, ये आत्मा ही सनातन है। और इस आत्मा को जानने वाले सनातनी कहलाते हैं। जो हमारा धर्म है वो सनातन धर्म है। और सनातन धर्म का मतलब है जो अपनी आत्मा की पूजा करे, जो अपनी आत्मा में रमण करे, जो अपनी आत्मा में तृप्त हो जाए, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट रहे, जो अपनी आत्मा में स्थिर हो जाए, वही स्थित प्रज्ञ है, वही सनातनी है। तो दोनों चीजों का आपको पता लग गया। जो बदल रही है, चल रही है, वो सब माया है। ये शरीर चल रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, ये माया है। ये सांस चल रही है, आ रही है, जा रही है, माया है। ये मन भाग रहा है, दौड़ रहा है, ये मन भी माया है। सब माया का खेल है। केवल आत्मा अचल है। इसलिए केवल और केवल आत्म ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, आत्म ज्ञान में स्थिर हो जाना चाहिए। जो आत्म ज्ञानी होते हैं वो कभी भी किसी स्वर्ग में, किसी नरक में नहीं जाते। कबीर साहब समझाते हैं, अज्ञानी को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नहीं। जिस भव से सब लोग डरते हैं, सो भय हमरे नहीं। हर इंसान मौत से डरता है, मृत्यु से डरता है। ऐसा नहीं है कि वो मौत से डर रहा है। डर उसे ये है कि अब जाऊं कहां। ऐसा नहीं है कि वो शरीर छोड़ने से डर रहा है। शरीर तो वो रोज छोड़ता है। आप रोज अपना शरीर छोड़ते हो, रोज। कैसे? जब आप सोते हो। देखो कहां पड़ा होता है शरीर, बेड पे, और तुम कहां घूम रहे होते हो? कभी जंगल में, कभी बिल्डिंगों में, कभी मामा के घर, कभी मौसी के घर। शरीर पड़ा हुआ है बिस्तर पे, ऊपर से सांप निकल गया, सोते सोते तुम्हें पता भी ना लगा, क्योंकि उस वक्त तुमने उस शरीर को छोड़ रखा है। और तुम किस शरीर में घूम रहे हो? सूक्ष्म शरीर में, जिस शरीर को यमदूत पकड़ के लेके जाते हैं। ये जो मुर्दा शरीर पड़ा, इसे नहीं लेके जाएंगे यमदूत, ये तो पड़ा रह जाएगा यहाँ पे। जैसे बिस्तर पे पड़ा है सोते हुए, वैसे जमीन पे पड़ा है मरा हुआ। तुम कहां हो उस वक्त? तुम सूक्ष्म शरीर में हो। उसी सूक्ष्म शरीर को पकड़ पकड़ के यमदूत मार मार के ले जाते हैं। और ये मत सोचना तुम्हें चोट नहीं लगेगी। जैसे सपने में शेर आया, तुम्हें डर भी लगा, भागे भी, ऐसे ही अंत समय भी हाल हो गया। यही हाल अंत समय में हो जाएगा। मरते मरते, डरते डरते मरोगे। लेकिन जो आत्मज्ञानी होते हैं वो अंत समय में क्या करते हैं? वो अपनी आत्मा में रमण कर जाते हैं, वो अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं और अपने शरीर को केले के छिलके की तरह फेंक देते हैं। और वो कहां चले गए? वो अपनी आत्मा में स्थित हो गए। अब उनका जन्म मरण सदा के लिए खत्म हो गया। बस इसी को समझना है और आपका कल्याण हो जाएगा। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं, क्योंकि आगे भी जाना है, प्रोग्राम है आगे। हमारे सत्संग YouTube चैनल कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास, जब आप ये लिखेंगे या आप केवल इतना लिख देंगे नितिन दास के सत्संग, तब आपको हमारे सत्संग मिल जाएंगे। और गीता में क्या ज्ञान है, वेदों में क्या ज्ञान है, बाकी ग्रंथों में क्या ज्ञान है, आत्मा के बारे में क्या समझाया गया है, सब कुछ मिल जाएगा और आपके सारे भ्रम टूट जाएंगे। तो आज